विश्वास तेरे ऊपर है क्योंकि तू मुझे बनाने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। तू जानता है परमेश्वर जी कि किस तरह से मुझे हील करना है। तो वैसे इस बहन ने भी जब अपने फेथ को दिखाया, इन्होंने बिलीव किया परमेश्वर के दास के ऊपर कि नहीं परमेश्वर ये दास तेरी ओर से है, और इन्होंने उन प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया। और देखिए कितनी बड़ी गवाही इनकी है कि पूरी फैमिली को, एक को नहीं पूरी फैमिली को स्किन एलर्जी थी। ये क्या होते हैं ये कि एक को प्रॉब्लम है, पूरी फैमिली को प्रॉब्लम है। कई बार जो बीमारी है, जो समस्या है, वो कई बार मेडिसिन से ठीक नहीं होती। जब वो दवाई से ठीक नहीं हो रही तो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे शैतान है, दुष्ट की प्लानिंग है, दुष्ट की योजना है। तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर दुष्ट की योजनाओं को नष्ट करने की सामर्थ्य को रखता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब देखा कि धरती पर कि लोग परमेश्वर के कहने के अनुसार नहीं है, तो प्रभु के मन में ये आया कि मैं अब इस धरती को क्या कर दूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि जो नूह है वो क्या है, धर्मी है, वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी गिना गया। तो प्रभु ने नूह को बोला कि नूह मैं इस धरती को जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दूंगा, लेकिन मेरी जो अनुग्रह है, जो मेरी दया है, वो तेरे ऊपर, तेरे घराने के ऊपर बनी रहेगी। तो तू क्या कर, तू एक ऐसी नाव को बना जिसकी लंबाई चौड़ाई, जिसकी ऊंचाई इतनी हो। तो जब नूह उस समय सब कुछ ठीक था, परमेश्वर ने उसे पहले ही ये इंस्ट्रक्शन दी कि मैं आने वाले समय में ऐसा करने पर हूँ। तो जब नूह ने परमेश्वर की बात को एक्सेप्ट किया, उसने परमेश्वर से क्वेश्चन नहीं किया कि प्रभु तू जो मुझे बोल रहा है कि ऐसा सच में होगा, उसने बिलीव किया कि अगर परमेश्वर बोल रहा है तो सच में वो ऐसा करने पर है। उसने बिना एनी क्वेश्चन किए परमेश्वर की बात को, उसकी इंस्ट्रक्शन को उसने सीरियसली लिया और उसने वैसी ही नाव को बनाना स्टार्ट किया। तो उस समय में जब सब लोग अपनी मौज मस्ती में थे, जब सब लोग आनंद कर रहे थे, वो बेफिक्र थे कि चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, हम पाप में हैं, हम ऐसे कामों को कर रहे हैं जिन्हें प्रभु पसंद नहीं करता, उन्हें नहीं पता था कि आने वाले समय में क्या होगा। तो वो बेखौफ होकर उन्हीं रीतियों पर चल रहे थे। तो लोग नूह को उस समय पागल समझ रहे थे कि नूह क्या कर रहा है, कि देखो सब कुछ तो ठीक है, कोई ऐसा हमारे सुनने में बात नहीं आ रही कि ऐसा होगा कि जो ये सारी पृथ्वी है ये जल प्रलय के द्वारा नाश हो जाएगी। लेकिन नूह उस समय परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को लेकर उस नाव को बनाने में लग गया। तो उसका रिजल्ट क्या आया कि जब परमेश्वर ने 40 दिन और रात कंटिन्यूसली धरती पर जल प्रलय किया तो पूरी धरती क्या हो गई, जो जितने भी लोग थे सब खत्म हो गए। लेकिन नूह अपने परिवार समेत, अपने बच्चे बहुओं समेत और उन जानवरों समेत जो परमेश्वर ने पक्षी जानवर बोले थे कि एक एक जोड़ा तू साथ लेकर जाना, तो उनके साथ वो बचाया गया। तो वैसे ही आज भी जब लोग परमेश्वर की कही हुई बातों को मानते हैं, परमेश्वर के दास की कही हुई बात को मानते हैं कि अगर वो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें कुछ भी गाइडेंस दे कि आपको ऐसा करना है, अगर वो उससे सीरियसली ले कि नहीं, अगर इन्होंने मुझे बोला है, अगर परमेश्वर ने बोला है, अगर प्रभु के दास ने बोला है, अगर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, तो मुझे क्या करना है, इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। क्योंकि जब मैं इसे फॉलो करूंगा तो उसका बेनिफिट मेरे नेबर को नहीं, मुझे ही होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जैसे नूह को हुआ कि उस समय लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो देख रहे थे कि सब कुछ तो ठीक है, तो नूह क्यों इतनी ऊंची नाव को बना रहा है, इतनी लंबी इतनी चौड़ी नाव को क्यों बना रहा है। वो उस समय उनकी नजर में क्या था, मूर्ख था। लेकिन जब जल प्रलय हुआ तो वो लोग जो उस पे हंस रहे थे वो क्या थे, दुनियावी लोग थे। जैसे आज भी वो लोग जो परमेश्वर की बातों को नहीं जानते वो क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं मसीह लोगों का। वो कहते हैं कि अच्छा हम तो इतनी मौज मस्ती करते हैं, तो ये क्यों ऐसा नहीं करते। अच्छा अगर मैं पार्टी में जा रहा हूँ, अगर मैं क्लब में पब में जा रहा हूँ, अगर मेरा एक दोस्त मसीह में है, वो इग्नोर करता है, वो मना करता है कि नहीं मुझे नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, क्योंकि मैं अपना जीवन जो है वो परमेश्वर को दे चुका। तो वो उसे ठट्ठे में उड़ाते हैं, मजाक में उड़ाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो आत्मा की बातों को समझ चुका है। तो वैसे ही जब एक विश्वासी परमेश्वर की आत्मा की बातों को समझ जाता है और वो परमेश्वर की बात को फॉलो करना शुरू करता है, तो फिर परमेश्वर उसके जीवन से अपनी बड़ी महिमा को लेता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, जब हम पढ़ते हैं यहोशू
6:2 को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने यहोशू को बोला, उसने इंस्ट्रक्शन दी यहोशू को कि यहोशू तूने क्या करना है। उसने कहा कि मैं यरीहो को क्या करने पर हूँ। फिर यहोवा ने 6:2 में लिखा है कि फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ, इसलिए तुम में से जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहर पना नींव से गिर जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू को एक इंस्ट्रक्शन दी कि यहोशू, जो यरीहो है वो नगर मैं तुम्हें दे दूंगा और उस शहर पना को मैं, क्या लिखा है, नींव से, उसने कहा कि मैं गिरा दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुझे क्या करना होगा। परमेश्वर ने बोला कि तुमने 6 दिन पूरे नगर के क्या करने हैं, चक्कर काटने हैं। और 6 दिन तुमने चक्कर काटने हैं और 7वें दिन तुम क्या करना, 7 बार सुबह जल्दी उठ के, लिखा है कि तड़के उठकर उस रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। और केवल उसी दिन वो 7 बार घूमे। 6 दिन उन्होंने एक बार राउंड लगाया पूरे नगर का। लेकिन 7वें दिन परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि जो 7वां दिन है उस दिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 7 बार घूमना है उस नगर के चारों ओर। जब तुम 7 बार घूमोगे और याजक उस, लिखा है कि उस संदूक को तुम्हारे आगे आगे लेकर जाएंगे और नरसिंगा फूकेंगे। और लिखा है कि जैसी तुरही बजे तुम जोर जोर से क्या करना, जय जयकार करना। जैसे तुम जय जयकार करोगे, इसने कहा कि जो नींव है वो क्या होगी, वो जो शहर पना है वो नींव से गिर जाएगी और यरीहो को मैं तुम्हारे वश में कर दूंगा। अब अगर यहोशू उस समय ये सोचता कि परमेश्वर मुझे ये क्या बोल रहा है कि नगर के तुमने क्या करना है, चक्कर काटने हैं। 6 दिन तुम एक एक चक्कर काटो और 7वें दिन 7 चक्कर काटो और याजक तुम्हारे आगे आगे नरसिंगा लेकर फूंके और जोर जोर से तुम जय जयकार करना, जोर जोर से तुम हालेलुया बोलो। जैसे तुम जोर जोर से जय जयकार करोगे, हालेलुया बोलोगे, तो जो यरीहो की शहर पना है वो नींव से, नीचे से, ऊपर से नहीं, उसने कहा नींव से, जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। जैसे हम नींव रखते हैं घरों की, वो नीचे से रखते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि वो नींव से क्या होगी, वो शहर पना गिर जाएगी और मैं यरीहो को क्या करूंगा, तुम्हारे वश में कर दूंगा। तो यहोशू ने क्या किया, परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। उसने ये नहीं सोचा कि ये कैसे पॉसिबल होगा, कि क्या ये, अगर हम अपनी बुद्धि से सोचे कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर एक शहर पना एक बहुत ऊंची दीवार है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, जो नगर होते थे उसके चारों ओर एक बाउंड्री होती थी, बहुत ऊंची बाउंड्री होती थी, बहुत बड़ी दीवार होती थी कि दुश्मन क्या करे, उसे उस पे हमला ना कर सके, इसलिए बहुत बड़ी दीवार होती थी। तो परमेश्वर ने उसे बोला कि तुमने क्या करना है, सिर्फ तुमने चक्कर काटने हैं। तो अगर आज हम एक इंसानी समझ के अकॉर्डिंग सोचे तो क्या ये पॉसिबल है, हम सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल होगा। अगर आज परमेश्वर किसी को बोले कि तुम ऐसा करो तो वो हंसेगा, वो कहेगा कि प्रभु ये कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ चक्कर काटे और 7वें दिन 7 चक्कर काटे और कुछ ना करे और सिर्फ जय जयकार करे, नरसिंगा फूका जाएगा और हम जय जयकार करेंगे और जो शहर पना है वो नींव से गिर जाएगी। तो जब यहोशू ने ऐसा ही किया और उसने क्या किया, अपनी प्रजा को ये बात बताई कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा करने के लिए बोला है, परमेश्वर ने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दी है, तो उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही किया। उन्होंने अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, उन्होंने परमेश्वर की बातों पे विश्वास किया कि प्रभु ने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। तो देखिए, फिर जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की बात को माना, लिखा है कि फिर इसी के 15 में फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगा फूंकते थे, तब यहोशू ने कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। हालेलुया।
तब लोगों ने जय जयकार की और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर बना नींव से गिर पड़ी। तो देखिए, जैसे उन्होंने प्रभु की बात को माना, उन्होंने जैसे नरसिंगे फूके गए, जोर से उन्होंने जय जयकार किया, लिखा है कि वो शहर पन्ना नींव से गिरी, कि कोई कह नहीं सका कि नहीं ये तो किसी व्यक्ति ने गिरा दी होगी, वो नींव से गिरी। हालेलुया। तो वैसे ही आज भी परमेश्वर जब हमें कुछ करने के लिए बोलता है, हमें लगता है कि ये कैसे होगा, अच्छा प्रभु ने मुझे ये करने के लिए बोल दिया, लेकिन ये दुनियावी तरीके से ये पॉसिबल कैसे होगा, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि में और हमारी बुद्धि में क्या है, ज़मीन आसमान का अंतर है। तभी परमेश्वर ने जितनी भी इंस्ट्रक्शन हमें अपने वचनों में दी है, उसमें किसका बेनिफिट है, हमारा ही बेनिफिट है। जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा उसके 5:9 में, जब हम पढ़ते हैं नमान कोढ़ी के बारे में, नमान को कोढ़ था और जब वो एलीशा के पास आया, लिखा है 5:9 में, तब नमान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास से कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नमान क्रोधित होकर ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वे मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियां इजराइल के जलाशयों से उत्तम नहीं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? कि जब नामान एलीशा के पास आया, कि उसको जब बताया उसके घर में जो एक लड़की काम करती थी, उसकी जो दासी थी, कि हाँ हमारे जो यरूशलेम है वहाँ पे एक भविष्यद्वक्ता है, एक प्रॉफिट है, अगर निश्चय ही तू वहाँ पे होता तो तू चंगा हो जाता। तो वो जैसे ही एलीशा के पास गया, उसके द्वार पे खड़ा था, तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि अब क्या होगा, एलीशा बाहर आएगा, मेरे साथ बातचीत करेगा और मेरी ले हैंड करेगा और जहाँ पे कोढ़ है हाथ रखेगा और मुझे चंगा करेगा। लेकिन एलीशा ने क्या किया, लिखा है कि उसने अपने एक दूत के द्वारा उसके पास ये कहला भेजा, कि अपने एक वॉलंटियर के द्वारा उसे मैसेज दिया कि जाकर क्या कर, यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार ले और तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा। तो जैसे ही उसने ये बात सुनी, वो गुस्से से भड़क गया। उसने कहा कि मैं इतनी दूर से इससे मिलने के लिए आया हूँ, मैंने सोचा था कि ये मेरे पास आएगा, मुझे बताएगा, मेरी ले हैंड करेगा, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया। इसने तो सिर्फ एक वर्ड मुझे दे दिया कि जाकर क्या कर, यरदन में 7 बार डुबकी मार ले। जैसे आज भी जब लोग परमेश्वर के दास के पास आते हैं, तो कई बार वो उन्हें जो पवित्र आत्मा बोलते हैं वो उन्हें कहते हैं कि आपने ऐसा करना है। कई बार वो नहीं भी मिलते, जस्ट एक मैसेज देते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए। लेकिन कई बार लोग क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं हमसे तो मिले नहीं, हमने सोचा था कि ऐसा करेंगे। उसी रीति से नामान भी क्या हुआ, गुस्सा हुआ। उसने क्या कहा कि मैंने तो सोचा था कि वो बाहर आएगा और मेरे ऊपर ले हैंड करेगा, मेरे से बातचीत करेगा, तो उसे लगा कि शायद तभी मेरा कोढ़ जाएगा। लेकिन इसने तो क्या किया, ये ना मुझे मिला ना मेरे सामने, और बस एक मैसेज भेज दिया अपने वॉलंटियर के द्वारा कि क्या कर, यरदन में जाके डुबकी मार और तेरा कोढ़ चला जाएगा और तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन वो चला गया। उसने कहा कि नहीं, मेरी तो ये इंसल्ट हो गई कि एलीशा तो मेरे पास नहीं आया। लेकिन जो उसके साथ एक बुद्धिमान मनुष्य था नमान के साथ, उसने कहा कि उसने कौन सा तुझे एक भारी काम बोला है, अगर वो तुझे कोई भारी काम कहता तो तू क्या ना करता, अगर वो तुझे कोई ऐसा काम कहता तो उसने तुझे क्या बोला, सिर्फ इतना ही तो बोला कि क्या कर, जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तो इसमें क्या बुरा है, तू जाकर ऐसा ही कर। तो उसकी बात को उस पर असर हुआ और उसने यरदन में जैसे ही 7 बार डुबकी मारी, लिखा है कि उसका कोढ़ चला गया और उसका शरीर एक नए जन्मे बच्चे की तरह हो गया। जैसे एक बच्चा जब उसका बर्थ होता है, उसकी जो स्किन है वैसी होती है, वैसे लिखा है कि उसकी बॉडी, उसकी जो स्किन थी वैसी होगी और वो कोढ़ पूरी रीति से उसकी बॉडी के ऊपर से चला गया। क्यों गया? क्योंकि उसने परमेश्वर के दास की बात को जब फॉलो किया। जब यहोशू ने परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया तो परमेश्वर ने क्या किया, यरीहो की शहरपना को नींव से गिराया। और जैसे ही नामान ने परमेश्वर के दास की, एक प्रॉफिट की बात को फॉलो किया, उसकी दी हुई इंस्ट्रक्शन को उसने फॉलो किया, तो देखो क्या हुआ, उसका शरीर एक नए जन्मे बच्चे की तरह हो गया और वो कोढ़ उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। तो उसी रीति से
आज जब एक विश्वासी भी परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, परमेश्वर के दास की दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है कि अगर वो उन्हें कुछ भी कहें, अगर वो ना भी मिले और वो जस्ट एक मैसेज ही दे दे या प्रेयर ना करे और सिर्फ उन्हें एक वर्ड ही दे दे कि नहीं प्रभु ने मुझे ऐसा बोला है तो आपने ऐसा करना है, तो उसी में क्या है, हमारी हीलिंग है, उसी में ही हमारी डिलीवरेंस है, उसी में ही हमारी क्या है, ब्लेसिंग है। अब अलीशा ने भी तो क्या किया, एक वर्ड ही उसे दिया कि क्या कर, जा जाकर यर्दन में क्या कर, 7 बार डुबकी मार। तो जैसे उसने 7 बार डुबकी लगाई, उसकी हीलिंग क्या हुई, हो गई। तो उसी रीति से आज जब परमेश्वर के दास हमें कुछ भी ऐसी बात बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, और जब हम उस बात को बिना कुड़कुड़ाए, बिना अपनी बुद्धि का सहारा लिए हुए इसे पूरा करते हैं, तो क्या होता है, उसी के द्वारा परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें डिलीवर भी करता है, हमें हील भी करता है और हमें ब्लेस भी करता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कई बार क्या होता है, परमेश्वर अपने दासों को अलाउ नहीं करता कि तू इससे ना मिल, क्योंकि एक आत्मिक व्यक्ति क्या है, वो कभी भी लोगों को खुश नहीं करेगा, उसे प्रभु को खुश करना है। कि अगर प्रभु ने बोला है कि नहीं मिलना, सिर्फ एक वर्ड दे, तो वो वैसा ही करेगा जैसे अलीशा ने किया। उसे नमान को खुश नहीं करना था, उसे उसकी गिफ्ट्स को नहीं लेना था, उसने कहा कि जो परमेश्वर ने मुझे बोला है वो मैंने तेरे तक वो मैसेज दे दिया। तो वैसे ही परमेश्वर के दास है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, हम इतनी दूर से आए, वो हमसे मिले नहीं। लेकिन अगर एक वर्ड ही उन्होंने आपको दे दिया और आपने परमेश्वर का थैंक्स किया कि नहीं परमेश्वर, जो वर्ड तेरे दास के द्वारा मुझे मिला है परमेश्वर, ये वो वर्ड है जो मेरी लाइफ को क्या करेगा, चेंज करेगा, मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, ये वो वर्ड है जो मुझे हील करेगा, मुझे डिलीवर करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। मैं आपको अपनी टेस्टिमनी बताती हूँ। जब मैं परमेश्वर के दास से मिली 8-9 साल पहले, तो मेरी रिक्वेस्ट उनके पास मैं ये लेकर गई कि मुझे यहाँ का वीज़ा मिल रहा है, तो मुझे बताएं मैं क्या अप्लाई करूँ। तो मेरा जो क्वेश्चन था, उन्होंने उसके ऑपोजिट जवाब दिया। उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात बोली कि अपना समय प्रभु को दे, कोई ले हैंड नहीं, कोई दूसरी तीसरी बात नहीं, और बस ठीक है अपना समय प्रभु को दे, दैट्स इट, अब जाओ, इसके अलावा कोई बात नहीं। अब मैं भी सोच सकती थी कि मैं तो इनके पास ये रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ कि मुझे वीज़ा चाहिए, तो क्या मैं जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन इन्होंने तो उस और ध्यान ही नहीं दिया और ये मुझे बोल रहे कि अपना समय प्रभु को दे। अब मेरी जो ड्रीम है वो कुछ और है, लेकिन ये मुझे कुछ और बता रहे हैं। तो जैसे ही फिर मैं गई, तो उसके बाद वो बार बार मुझे वो बात याद आ रही है। मैं कुछ भी कर रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ, तो बार बार मेरे कानों में उनकी वही बात आई जा रही है कि अपना समय प्रभु को दे, जो उन्होंने मुझे बोला। और वो वर्ड जो उन्होंने मुझे दिया, सिर्फ अपना समय प्रभु को दे, कोई ले हैंड नहीं, कोई दूसरी तीसरी बात नहीं, दैट्स इट। और जैसे ही मैंने उस बात को फॉलो किया, क्योंकि वो बात क्या थी, उसी बात ने मेरी लाइफ को चेंज किया। तो जैसे ही मैंने भी अपना समय प्रभु को दिया, क्योंकि परमेश्वर की योजना क्या थी, सेवा की। मेरी योजना क्या थी कि मुझे फॉरेन में सेटल होना है, मैं वहाँ पे सेटल होंगी, मैं काम करूँगी, मैं चर्च की हेल्प करूँगी अपने फाइनेंस के द्वारा, मैं वहाँ से हेल्प करूँगी फाइनेंशियली। लेकिन परमेश्वर का प्लान क्या था कि हाथों के द्वारा सेवा को लेना। तो जब मैंने उन वर्ड्स को फॉलो किया, उनकी दी हुई इंस्ट्रक्शन को मैंने फॉलो किया, तो वो दिन है और आज का दिन है जब मैंने प्रभु को अपना समय देना स्टार्ट किया, मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई और मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालेलुया। तो वैसे ही जब आप भी परमेश्वर के दास से मिलते हैं, वो जो अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं, तो उसके पीछे आपकी बुलाहट, परमेश्वर की जो प्लानिंग है आपके लिए, वो छिपी हुई है। आपको चाहे लगे कि उन्होंने ये क्या बोल दिया, लेकिन जब आप उसे फॉलो करेंगे तो उसी के द्वारा परमेश्वर आपको क्या करेगा, ब्लेस करेगा। परमेश्वर आज हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि प्रेयर में बैठ, तो हमें लगता है कि यही सबसे बड़ा मुश्किल काम लगता है आज एक विश्वासी को, लेकिन ये बहुत ही आसान है। उन्हें लगता है, जब उनसे पूछो वो कहते हैं कि हाँ हम प्रेयर कोशिश तो करते, लेकिन हमसे होती नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि जब एक व्यक्ति प्रभु की प्रेजेंस में बैठना स्टार्ट कर देगा, तो ये
फिर सेम नहीं रहेगा। जब ये अपना समय प्रभु को देना स्टार्ट करेगा, इसकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। मेरा अधिकार इसके ऊपर से चला जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तभी वो आज लोगों को क्या करता है, प्रेयर में बैठने से रोकता है। उन्हें ज़्यादातर 100% काम कब याद आते हैं, जब वो प्रेयर में बैठते हैं। तब क्या होता है, सबसे अधिक उन्हें उनका फ़ोन परेशान करेगा। तो जब भी आप प्रेयर में जाएं, हमेशा अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करें, साइलेंट करें और फिर परमेश्वर के सामने जाएं। अगर आप पीएम के सामने जाएंगे तो क्या आप फिर परमेश्वर के सामने जाएं। अगर आप पीएम के सामने जाएंगे तो क्या आप अपने फ़ोन को रिंग पे रख के जाएंगे? आप कैसे बैठेंगे पीएम के सामने? पहले तो आपको वैल्यू पता होगी कि नहीं, मैं पीएम के सामने जा रहा हूँ। तो अगर पीएम के सामने जा रहा हूँ तो मुझे देखना है कि मैं किस रीति से उसके सामने बैठ रहा हूँ, मैं कैसे उसके सामने बिहेव कर रहा हूँ। तो वैसे ही आप एक मैनर्स के साथ, एक एटिकेट के साथ उसके सामने जाते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर है कि जब आप प्रभु से मिलने के लिए जाएं तो आप फालतू की चीज़ों को साइड करते हुए जाएं, कि जब आप प्रभु के पास जाएं तो आप सुन सकें कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो परमेश्वर की जो इंस्ट्रक्शन हमारे लिए है कि तू प्रार्थना में बैठ, तू वचनों को पढ़, तू फास्टिंग में जा, वो हमारे ही बेनिफिट के लिए है। जब हम परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो फिर जैसे परमेश्वर ने यहोशू को जयवंत किया, परमेश्वर ने वो नगर उसके बस में कर दिया, और परमेश्वर ने नामान को क्या किया, कोढ़ से चंगा किया। उसके जीवन में जो वो नाम धराई थी कि वो कोढ़ से ग्रसित था, परमेश्वर ने क्या किया, उस नाम धराई से उसे दूर किया। तो वैसे ही आज परमेश्वर, जब हम उसकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, उसके दासों की दी हुई इंस्ट्रक्शन को, उनके दिए हुए वर्ड्स को हम फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर भी हमारी नाम धराई को दूर करता है। और हमें भी परमेश्वर क्या करता है, शैतान के जो अधिकार है उन्हें हमारे ऊपर से नष्ट करता है, हमें हील करता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गवाही को देखेंगे।